कई बार हमारे हाथ में ना कुछ नहीं होता है, होती है तो केवल अच्छी कोशिश। हम चीजें ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, ये सही होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए। सीईटी का ही यदि ले लें, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। 2019 से कोई बड़ा एग्जाम नहीं हुआ, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, कर दीजिए। उसके लिए कितना संघर्ष किया बच्चों ने, करनाल में इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। हालांकि आंदोलन तिरंगे के नीचे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, विपक्ष वाले भी अपना फायदा देखते हैं, सब अपना फायदा देखते हैं। सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ। आज भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट के सामने सरकार का पुतला जलाएंगे। 26 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं सीईटी के अभ्यर्थी रोहतक में। क्या करें बताइए। हालांकि मैंने इन्हें भूख हड़ताल पर बैठने से मना किया है, लेकिन इनकी मनोस्थिति भी मैं समझ रही हूँ कि ये करें भी तो क्या करें, कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक अच्छी कोशिश। वही अभ्यर्थी करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम सब कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, यदि आप मर भी जाओगे ना तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग आपको गवर्न करते हैं, लीडर टाइप के होते हैं, जो प्रदेश का पहले से ही सोच के चलते हैं कि युवा बेरोजगार है, ऐसे प्रताड़ित है, और हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसके चलते मैक्सिमम युवाओं को रोजगार मिले। हमारे यहाँ पर मिनिमम लोगों को बैठने का मौका ही दिया जा रहा है, मौका तक नहीं दे रहे हैं। एचपीएससी की तो बात ही छोड़िए, वहां तो 60%, 70%, 80% तक भी हरियाणा से बाहर के युवाओं को लगाया जा रहा है धड़ल्ले से, ना ही मिलने के लिए तैयार हैं। उसका तो जैसे उसको तो आशीर्वाद प्राप्त है सीधे सीएम साहब से कि वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एचएसएससी की जहां तक बात करते हैं, कम से कम चेयरमैन मेंबर से मिल तो सकते हैं। कल मैं मिल पाई चेयरमैन मेंबरान से, तमाम तरीके की तमाम मुद्दों पर बात हुई। मेन मुद्दा ट्रांसपेरेंसी का ही रहा। उनके बहुत जगह हाथ बंधे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि कमीशन के हाथ में कुछ होगा, लेकिन वही है, पॉलिसी बनाने वाली तो सरकार है, तो सारी जो दोष है और सारी जिम्मेदारी वो सरकार की है। 4 गुना कमीशन नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता इस शर्त को, सरकार हटा सकती है। कमीशन का काम है एग्जाम लेना। हाँ, कमीशन लिस्ट जारी कर सकता है 4 गुणों में कौन कौन है, उसके लिए कल साफ मना कर चुके हैं कि नहीं जारी करेंगे। अब क्या करें, मैं लड़ूं उनसे बैठ के। हालांकि लड़ाई तक की नौबत रही है, हुई थोड़ी ऊंची नीची बातें रही उस टोन में। मना कर दिया है उन्होंने साफ कि वो लिस्ट जारी नहीं करेंगे। जब बात हुई कि ये जो 12 ग्रुप्स हैं इनका भी आप टेलीफोन पर भेज रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के आप टेलीफोन कर करके बुलाएंगे, तो उसके मामले में उन्होंने अब हाँ कर दिया है कि जिस जिसका एग्जामिनेशन करवाएंगे उसकी लिस्ट जारी करते चले जाएंगे। एटलीस्ट इतना कल हुआ है, ये पॉजिटिव मैं मान के चलती हूँ कि कल की मीटिंग से एक ये चीज पॉजिटिव आई है। अदरवाइज देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, कोई क्वालिफाइंग का कुछ ये कर नहीं सकते हैं, दूसरा लिस्ट जारी नहीं करेंगे। बाकी जितने भी तमाम मुद्दे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, हायर क्वालिफिकेशन ही कंसीडर होगी, वहाँ पे रूल है ये ऐसी चीज़ें, ये बाकी आपने और यूट्यूबर्स की देखी होंगी, जो उन्हें कहा है वही सेम चीज़ मुझे कही है। मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ना उन चीज़ों को दोहराने का कोई मतलब है। एक जो चीज़ हुई है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ये होगा। सबसे गंभीर बात पता है क्या है, कि हम सभी को लगता है कि हम सबसे सही हैं और सही के लिए लड़ रहे हैं। लड़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संघर्ष सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीईटी क्वालिफाइंग का जहां तक है वो सरकार के हाथ में है। मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जहां तक समझ पा रही हूँ, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये 4 गुना से पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे इनको कोई तर्क दे दो, कोई लॉ समझा दो, ये ना तो लॉ समझने के लिए तैयार है, सीधा बोलते हैं हमें आपसे लॉ सीखने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसी चीजें कही जा रही हैं।
इनके एजी और एलआर ने और इनके सारे जो तमाम इनका जो लॉ सिस्टम है सरकार का, उसने ये कह रखा है कि सीईटी क्वालिफाइंग तो कर ही नहीं सकते हो, जो शुरू के 4 गुना है वो कोर्ट में चले जाएंगे। बस इसके आगे इन्होंने किसी की नहीं सुननी है। आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? केवल कोशिश। वही मैं कह रही हूँ, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये तो है नहीं कि हिंसा तो उतर आएंगे, वैसी तो चीज है नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? मैं स्वयं की लेके चलती हूँ। सारे लीगल पॉइंट्स पे बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, सबसे मिलकर बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लगातार कर रही हूँ, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया पर भी, हर जगह, धरातल पर भी। आप भी कोशिश कर रहे हैं, बार बार नेताओं मंत्रियों से मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा रोड शो आपने कर दिया, अब भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। आप भी कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिशों को भी मैं नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ। आपका भी मैं जानती हूँ कि नहीं आ रहा है अगले 4-5 साल तक कोई एग्जाम, बम्पर भर्ती निकल जाएगी हाथ से, कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम सब लोग कहाँ हैं? हम सब लोग रिक्वेस्ट करने वाले मोड में हैं कि कृपया करके हमारा एक कर दो। हम रिक्वेस्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, नाराज हो जाते हैं, पुतला जला देते हैं, फिर उसी मोड में आ जाते हैं कि प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। और किसको कह रहे हैं? इन नेताओं मंत्रियों को, जिनके समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। सॉरी, समझ में तो तब आता है जब कोई बैठकर सुनने के लिए तैयार हो। जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो पूर्व धारणा से ग्रसित हैं, राइट? नेताओं मंत्रियों की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, कमीशन की नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में तुम सारे बेरोजगार हर एक विधानसभा से अगली बार पर्चा भर देना, इनका जीना आराम करो। ये तुम्हारी नौकरियां छीनते हैं, तुम इनकी कुर्सियां छीनने की तैयारी करो। कहाँ हम रिक्वेस्ट मोड में बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? हम डिसीजन मेकर्स क्यों नहीं बन सकते हैं? हम पढ़े लिखे हैं तो हम नौकर ही बनेंगे। ना प्राइवेट के लिए कुछ तैयारी करवाई गई है। बोलते हैं पकोड़े तल लो, पकोड़े तलने तक की ट्रेनिंग दी है क्या तुमने? कोई स्किल डेवलपमेंट है? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम हमें सरकारी नौकर बनाने के लिए तैयार कर रहा है, और वो भी जब हमें नसीब नहीं होंगी तो हम कहां जाएंगे? तुम हमारी नौकरियां छीनो, हम तुम्हारी कुर्सियां छीनते हैं। कर लेते हैं तैयारी। अंतिम बार सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं।